अरहन्ताणं नमो अरहन्ताणं नमो अरहन्ताणं। हमारी जीव में रस का अनुभव करने की क्षमता है। जीभ पर जो चीज टिकाओ उसी रस का अनुभव होने लग जाएगा। स्वाद तंतु स्वाद का अनुभव करते हैं, किंतु जीभ पर कोई भी चीज नहीं रखी गई। फिर भी जिस व्यक्ति ने जिह्वाग्र पर ध्यान का विशेष अभ्यास किया है, जीभ की नोक पर ध्यान को साधा है और लंबे समय तक इसका प्रयोग किया है, बिना वस्तु के भी रस का अनुभव होने लग जाएगा। मनोनुशासनम को पढ़े, इस विषय की बहुत लंबी चर्चा उसमें है। पांचों इंद्रियों के विषय बिना विषय सामने होते हुए जब हमारा मन सूक्ष्म लोक की यात्रा शुरू करता है, वे विषय प्रस्तुत हो जाते हैं। विषय तो प्रस्तुत ही हैं, कहां चले गए? स्थूल वस्तु में तो थोड़े से वे विषय आए हैं, किंतु सूक्ष्म जगत में तो भरे पड़े हैं। केवल इतना अंतर होता है कि हम स्थूल की सीमा को पार कर सकें और सूक्ष्म में प्रवेश पा सकें। यह सूक्ष्म में प्रवेश पाने वाली बात है, बहुत महत्वपूर्ण बात है। कभी कभी ऐसा होता है कि विशेष स्थिति आती है तो दो विरोधी बातें भी मिल जाती है और विरोधी अनुभव भी होने लग जाते हैं। हमारा व्यवहार भी ऐसा है कि विशेष स्थिति में विरोधियों को भी समझौता कर लेना होता है। राजनीतिक चुनाव हो रहे थे तो दो कैंडिडेट एक मोटर कार में अपना प्रचार करने निकले, तो लोगों ने पूछा, आप तो बिल्कुल दो विरोधी पार्टियों के हैं और फिर एक साथ और एक मंच पर कैसे चल रहे हैं, प्रचार कैसे कर रहे हैं, एक ही मोटर कार में कैसे जा रहे हैं? तो दोनों बोले, भी क्या करें, पेट्रोल की बड़ी कमी है, इसलिए समझौता करना पड़ा कि हम साथ ही साथ चलें। पेट्रोल की कमी होती है तो विरोधियों को भी समझौता करना होता है। जब हमारी चेतना के विकास की कमी होती है तो हमें भी समझौते के साथ चलना होता है। खाते हैं, रस लेते हैं, कड़वे का भी अनुभव होता है और मीठे का भी अनुभव होता है। कभी कभी कड़वे और मीठे का एक साथ भी अनुभव होने लग जाता है। कभी कभी सुगंध और दुर्गंध का भी एक साथ अनुभव होने लग जाता है। चेतना की विभिन्न परिस्थितियों में इतना घटित होता है कि आज तक मनोवैज्ञानिक भी उसका ठीक ठीक विश्लेषण नहीं कर पाए हैं और नहीं कर पाने का रास्ता स्पष्ट है कि उनकी जो चेतना विषयक मान्यताएं भी अभी बहुत विकसित नहीं है, बहुत बाल्यकालीन है। किंतु आश्चर्य इस बात का होता है कि हमारे अध्यात्म शास्त्र में चेतना की इतनी सूक्ष्म स्थितियों का विश्लेषण और निरूपण मिलता है, उससे आज तक किसी विश्वविद्यालय ने एक विद्या शाखा के रूप में स्थान नहीं दिया, महत्व नहीं दिया, उसका मूल्यांकन नहीं किया। किंतु कोई भी विश्वविद्यालय ऐसा नहीं होगा कि जहां फिलॉसफी का डिपार्टमेंट है वहां साइकोलॉजी का डिपार्टमेंट न हो या साथ में न हो। दोनों साथ साथ हैं। भी दर्शन पढ़ना है तो मनोविज्ञान भी पढ़ना होगा, आज अनिवार्य हो गया। जब मनोविज्ञान पढ़ना अनिवार्य है तो क्या अध्यात्म का विज्ञान अनिवार्य नहीं है? पर हमारा ध्यान ही नहीं गया, और इसलिए नहीं गया कि कभी प्रस्तुत ही नहीं किया गया। मैं इस बात को स्पष्ट करना चाहता हूं कि चेतना के विभिन्न स्तरों का, चेतना की नाना प्रकार की अवस्थाओं का जितना तलस्पर्शी
और सूक्ष्म विवेचन आज भी अध्यात्म शास्त्र में है, उतना मानस विज्ञान में अभी भी नहीं, बहुत अविकसित अवस्था में चल रहा। हम ध्यान के द्वारा चेतना के उस लोक में विहरण शुरू करते हैं जिस सूक्ष्म लोक में जाना बौद्धिक स्तर पर कभी संभव नहीं होता। बुद्धि की अपनी सीमा होती है। पढ़ने वाला व्यक्ति चाहे मनोविज्ञान को पढ़े चाहे अध्यात्म विज्ञान को पढ़े, वह बुद्धि की सीमा तक ही उसे पढ़ पाएगा, उसे जान पाएगा। ये अनुभव की सीमा में हमारा प्रवेश होता है ध्यान के द्वारा। बहुत भाई आते हैं और कहते हैं कि इतने दिन शिविर में नहीं रहे, अब हमें सार बतला दें कि सार क्या है। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि आदमी हमेशा शॉर्टकट को पसंद करता है और आजकल की ये मिनी सभ्यता चल पड़ी संस्कृति, हर बात में मिनी मार्ग चाहता है, हमेशा पगडंडी का मार्ग चाहता है, सीधा ही पहुंच जाना चाहता है। मैंने कहा भाई कोई तुम सवाल पूछो मैं उत्तर दे दूंगा, पर तुम्हें कोई लाभ नहीं होगा। जैसे तुम हो वैसे के वैसे रहोगे, नहीं समझ पाओगे कि क्या होता है। मैं देखता हूं कि शिविरार्थियों के अनुभव सुनता हूं, उनसे बात करता हूं तो लगता है कि 4-5 दिन पहले उनका जो अनुभव था बिल्कुल जीरो, आज उनको लग रहा है कि हो रहा है। आज ही हमारे 2 अनुभवी व्यक्ति जो बुजुर्ग हैं, बड़े अनुभवी हैं और बड़े ऑफिसर रहे हैं, दोनों ने कहा कि चैतन्य केंद्र पर लेस्या ध्यान का प्रयोग किया, बड़ा इंटरेस्ट आया और बड़ा इंटरेस्टिंग है ये तो निकाह है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि लेस्या ध्यान की पद्धति, जितनी ध्यान की पद्धतियां चल रही है शायद किसी में नहीं, किसी भी पद्धति में यह प्रयोग नहीं हो रहा है। एक विशेष प्रयोग है ये। एक प्रोफेसर ने तो कहा कि और ध्यान के प्रयोग करता हूं तब मेरे मन में यह प्रश्न होता है कि यह प्रेक्षा ध्यान की पद्धति जैनों की पद्धति है, क्या दूसरों में ऐसा नहीं है? पर जब लेस्या ध्यान का प्रयोग किया तब मैं बहुत स्पष्ट हो गया कि यह तो सचमुच ही जैनों की पद्धति है। और आज तक न मैंने कहीं पढ़ा, न कहीं देखा, न प्रयोग किया, न कहीं सुना कि यह प्रयोग कहीं चल रहा है। हम अनुभव की बात यदि चाहें तो हमें प्रयोग पर उतरना होगा। यह बौद्धिक मार्ग नहीं है कि आपने 10 प्रश्न पूछ लिए, उत्तर मिला और समाधान मिल गया। 1000 प्रश्नों की तालिका बना लें, 1000 प्रश्नों का उत्तर पा लें और पूरे 1000 दिन भी लगा दें, एक एक प्रश्न का उत्तर पाने के लिए एक एक दिन भी लगा दें, और परिणाम काल में जब आएगा कि क्या पाया, कुछ भी नहीं पाया, जैसे थे वैसे के वैसे, बिल्कुल शून्य। और आप 10 दिन का अनुभव करें, प्रयोग करें, 10 दिन के बाद आपसे पूछा जाए क्या पाया, तो मुझे लगता है कि 100 में से 99 व्यक्ति तो कुछ न कुछ बतलाएंगे कि मैंने यह अनुभव किया, मैंने यह अनुभव किया। तो जो बात अनुभव के स्तर पर जानी जा सकती है वह मन बुद्धि के स्तर पर और इंद्रिय के स्तर पर कभी नहीं जानी जा सकती। तो ध्यान का अर्थ होता है सूक्ष्म लोक की यात्रा करना, और वह केवल अनुभव के स्तर पर ही की जा सकती है। जब यह सूक्ष्म लोक की यात्रा होती है, हमारे सामने ये स्थूल पदार्थ मिटकर और सूक्ष्म पदार्थ प्रकट होते हैं, उनका साक्षात्कार होता है। उस अवस्था में
ये ध्यान के उद्देश्य अपने आप पूरे होने लग जाते हैं। ये स्वार्थ की संकुचित सीमा भी मिटने लग जाती है, हमारी क्षुद्रता भी मिटने लग जाती है, हमें महानता का साक्षात्कार होने लग जाता है और हमारी वृत्तियां भी बदलने लग जाती है। यह पूरा का पूरा एक चक्र टूटता है और दूसरे चक्र में हमारा प्रवेश हो जाता है। इसलिए बहुत आवश्यक है हम इन महान उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए न किसी विद्यालय की शरण में जाएं, न किसी विश्वविद्यालय की शरण में जाएं, न पुस्तकों की शरण में जाएं, किंतु एक अनुभव की शरण में जाएं। अनुभव के मार्ग को चुने। ये अनुभव का मार्ग सचमुच एक अपूर्व मार्ग होता है, अलौकिक मार्ग होता है। गुरु का काम होता है कि शिष्य को अनुभव के मार्ग में चला दे। मैं स्वयं देखता हूं, स्वयं सोचता हूं कि मैंने लगभग 10-12 वर्ष तक प्राकृतिक चिकित्सा, आसन, प्राणायाम, योग के ग्रंथ बहुत पढ़े और पढ़ने का बहुत अवसर मिला, बहुत पढ़े, पढ़ता रहा, बौद्धिक व्यायाम करता रहा, पर जो मिलना चाहिए था वह नहीं मिला, जहां पहुंचना चाहिए था वहां नहीं पहुंचा। किंतु गुरु गुरु होता है। आचार्य श्री का एक शब्द निकला कि हमें जैन परंपरा में विलुप्त ध्यान की पद्धति का पुनः अनुसंधान करना है। बस इस एक शब्द ने अनुभव का मार्ग खोल दिया, दरवाजा खोल दिया, सचमुच खुल गया। और आज मुझे लगता है कि हमारे सामने एक बहुत स्पष्ट स्थिति हो गई। आज ही प्रातःकाल एक भाई आए जो वैद्य हैं, सुशील कुमार, और कुछ अलग प्रकार के वैद्य हैं जो नाड़ियों के विशेषज्ञ हैं, नाड़ी चिकित्सा के विशेषज्ञ हैं। उन्होंने कहा कि मैं जैन योग पढ़ रहा हूं, पढ़ने पर मुझे ऐसा लगा कि यह केवल तेरा पंथ का नहीं, समूची जैन परंपरा पर एक विशेष उपकार हुआ है। और जो बात हमारे हाथ से निकल गई थी, हम जिस बात के लिए शून्य हो गए थे, आज हम गौरव के साथ अपने को भरा पूरा अनुभव कर रहे हैं। तो यह गुरु का एक अनुदान, अवदान या वरदान होता है कि वह शिष्य को अनुभव के मार्ग पर चला सकता है। मैं मंगल भावना करता हूं कि शिविर में साधना करने वाला हर व्यक्ति इंद्रिय, मन और बुद्धि की सीमा को लांघकर और अनुभव की सीमा में प्रवेश करे और अनुभव के द्वारा एक नए लोक की यात्रा प्रारंभ।